सर, मृत्यु के बाद की होने वाली लाइफ के बारे में आपका क्या कहना है? मृत्यु के बाद लाइफ नहीं होती भाई, योनि होती है। योनि? प्रेत योनि, या फिर आपका रीबर्थ मिलता है तो किसी और योनि में, पक्षी योनि, कीट पतंगा योनि, उसमें जाते हो आप। तो रीबर्थ लाइफ होता के है? रीबर्थ होता है, हाँ होता है। अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म रीबर्थ होता है। एक ही आत्मा है, आत्मा अपना शरीर चेंज करती है। तो अगर रीबर्थ होता है तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है फिर? जो हमारी जो बर्थ जो हमारे वो पास से जो आत्माएं हैं वो बहुत अनंत है, अनंत। तो अनंत बनाई भी जाती है, अनंत खत्म भी करी जाती तो है। नई आत्मा जो आती है, भगवान विष्णु से निकलती है। ठीक है, परमात्मा और जो आप रीबर्थ बोल रहे हो वो फिर वो कैसी आत्मा होती है? वो कर्म के बेसिस पे होती है। अगर आपके कर्म, आपको जो मनुष्य योनि मिली है, आपने उसमें कर्म ऐसे करे, मुक्ति आपको मिल गई, तो आपका रीबर्थ नहीं होगा। आप जाके दोबारा पुनः विष्णु में समाहित हो जाओगे। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो अपने कर्म के अकॉर्डिंग आपका रीबर्थ होगा, चाहे पशु योनि में हो, कीट पतंगा योनि में हो, पशु पक्षी में हो, कीड़े बनो, मकोड़े बनो, या भूत प्रेत बनो, जो भी बनो वो आपके कर्म के अकॉर्डिंग होगा। जो मनुष्य योनि में रहते हो अपने कर्म करें। एक इंसान द्वारा मर के द्वारा इंसान पैदा नहीं हो सकता? होता है, लेकिन कर्म के अकॉर्डिंग होता है। हो सकता है उसके अच्छे कर्म हो तो सीधा इंसान से मर के इंसान में पैदा हो जाए। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो 84 लाख योनि में भी जाना पड़ सकता है उसको। अभी आपने बोला मेरे को कि अगर कर्म अच्छे हैं तो मरने के बाद डायरेक्ट वो विष्णु जी के पास जो भी है चला जाएगा। वो मुक्ति, अगर इतने कर्म अच्छे कि मुक्ति मिलेगी उसकी। अच्छा, मुक्ति मिलेगी तो विष्णु धाम में चला जाएगा, विष्णु से निकला विष्णु में समाहित हो जाएगा। तो मतलब ये अगर कर्म उतने अच्छे नहीं है, मुक्ति नहीं मिली, लेकिन कर्म फिर भी बहुत अच्छे हैं, तो मनुष्य का जीवन ही उसको दोबारा मिल जाएगा। तो जो ये लाइफ हमें दी जाती है ह्यूमन बीइंग की, तो ये हमारे लिए एक सजा है क्या? मुक्ति मतलब मिलना तो वही हुआ ना कि मतलब सजा नहीं है, ये आपके लिए एक एडवांटेज है। आपको एक मौका दिया गया है, तुम्हें कर्म सुधारो और मृत्यु जन्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। लेकिन कर्म कैसे सुधारें? वो तो आत्मा है ना, वो तो एक, अगर कोई एक आत्मा है पहले से, आपको उसने कुछ नहीं करा, उसने बुद्धि दी जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, बुद्धि दी गई है इंसान को, सोचने समझने की शक्ति दी गई है। अपने सोच समझने के हिसाब से कर्म अच्छे करें तो उसके अकॉर्डिंग मुक्ति मिलती है। मतलब जो भी कोई आत्मा आती है वो सेम एक ही लेवल की होती है, सब सारी आत्मा एक ही लेवल की होती है, मौका दिया जाता है। किसी का कुछ एडवांस नहीं, सब एक लेवल की होती है। उसके बाद उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी राह पे चलते हैं, कौन सी राह पे नहीं चलते हैं। एग्जैक्टली। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दीपक जी, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।